हाय। ओ हेलो हेलो। यस, एक कुएं के मेंढक को पता ही नहीं चलता कि उसकी दुनिया उस कुएं से बाहर कितनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया उस कुएं तक ही सीमित है, जहां वो कंफर्टेबल है, जहां पे उसे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा बब्बर शेर है। Hello, welcome to another episode of All Day Ashu, and here we are discussing about a very important topic which is related to your growth, your potential, and your thought process. So, first of all, thank you so much कि you are giving so much love to my podcast. So, in this podcast, we are going to talk about कि कैसे मैं और तुम हम दोनों इस कुएं के मेंढक हुआ करते थे और कैसे हमने इस कुएं से बाहर आने की हिम्मत करी, और जो आज हम हैं, आज हमारी जो सोच है, हमारा थॉट प्रोसेस है, वो कैसे एक्सपैंड हुआ है। तो टॉकिंग अबाउट मी, सो आशु की जो शुरुआत हुई है वो एक बहुत ही अलग लेवल से हुई है। यू कांट इवन इमेजिन वॉचिंग आशु राइट नाउ जो पहले था। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि द प्लेस फ्रॉम वेयर आई वॉज, आई वोंट से कि आई एम फ्रॉम, बिकॉज करेंटली आई एम इन अ मच बेटर प्लेस वेयर आई वॉज इनिशियली। सो देयर आई डिडंट expected in my life कि my thought would be so broad, because the place where I was surrounded, it was very narrow minded, क्योंकि बहुत लंबे जनरेशन से जो लोग हैं उनका एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, एंड वो चीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे कन्वे होते गया है, until unless someone goes out of that place to meet different culture, जहाँ पे आपका असली में दिमाग खुलता है कि ओके, अच्छा, आई लव माई कल्चर, I love the place where I come from, but there are certain things which I need to adapt from the other culture so that I can make my life much better. This is what happened to Ashu. So Ashu did all his studies and basic like education from a place जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके जैसे सोच के लोग थे। पता ही नहीं था कि अच्छा, जो सोच हमारी है उसके बियॉन्ड भी सोच है, उसके बियॉन्ड भी कल्चर है। हमें लगता था कि ओके, दिस इज द वर्ल्ड। जो मैं सोचता हूँ, जिस टाइप की सोच मेरी है, वैसे ही सोच सबकी है। एंड द थिंग केम कि ही मूव्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, देन ही कम टू नो अबाउट द थिंग कि नहीं बेटे, तुम जो अपने आप को समझ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुमसे बड़े बड़े यहाँ तुर्रम खान है। ही वेंट टू दिल्ली, and you know, Delhi is a place which is I can say it has hell lot of different culture all together placed in a single plate, and that too in Haryana. So basically it was not easy, because to adapt in a culture, there was a time when literally he was regretting कि why did I just came here. Back then he was in a comfort zone, जहाँ पे everything is like spoon fed. there was कुछ तो मुश्किल ही नहीं थी ज़िंदगी। बट नाउ व्हेन इट कम्स टू यू, जहाँ पे यू डोंट हैव योर पेरेंट्स टू बैक यू अप, यू डोंट हैव योर बेस्ट फ्रेंड्स जिनको आप अपने शहर में छोड़ कर आए हो, यू हैव एंटायर लाइफ आगे, जो 2-3 साल तुम्हारे एजुकेशन के हैं, विच यू हैव टू बिल्ड by yourself, from your admission to everything and taking care of everything, because it becomes very difficult for a person जो दूसरे ही कल्चर से आता है उसको वहाँ पे establish करना. It wasn't easy. I must say there was a time when I felt like I'm being bullied because of my culture. I come from Jharkhand, Bihar. Yes, guys, it is relevant. You can't just deny the fact that people don't judge you based on your region where you are coming from. Yes, they do. And I'm very proud ki I am from Jharkhand and Bihar. I'll still be rooted to my culture, but yes, the thing is कि I will adapt the new culture, because उससे मेरा जो सोच है, मेरा जो नैरो माइंडेड थॉट प्रोसेस था, वो ब्रॉड हो जाए। मैं नई चीज़ें सीखूंगा, और एक्चुअली मैंने सीखा। इवन दो यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, ऐसे जगह पे जाके आप इंट्रोवर्ट बन जाते हो, एंड विच इज़ ट्रू। बट द थिंग इज़ कि देन आई थॉट कि ओके, जब सर ओखली में डाल ही दिया तो मूसर से क्या डरना। तो बेसिकली वॉट आई डिड कि आई ट्राई टू सोशलाइज. आई यूज्ड माई बिगेस्ट पोटेंशियल विच वॉज माई एक्सट्रोवर्टेडनेस, यूटिलाइज्ड इट टू make friends, to gel up with people of different culture, and then that's how, not just it just shaped my personality in a different way, but it just gave me a thought process where I became more welcoming. Not only that, there are a lot of stigmas and there are a lot of things which I came to understand कि जो चीज़ें
हमारे सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल भी नहीं है, आई केम टू नो कि दैट इज़ नॉर्मल देयर, जस्ट शेप्ड मी टू अ पर्सन where I am currently. It just groomed me in a way which I feel very proud to represent right now. The entire discussion just comes to single thing is that guys, हमारे कंफर्ट जोन से जब तक हम नहीं निकलेंगे, एंड द थिंग इज कि कोई तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से नहीं निकालेगा, वो तुम ही हो जो खुद को उस कंफर्ट जोन से निकालोगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि ओके, दुनिया में हज़ार चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। मैं रहूँगा तो झारखंड और बिहार का ही, चाहे जो भी होई, बोलम तो भोजपुरी ही, भोजपुरी ना भूली हमरा से। और दूसर चीज़ कि जहाँ भी रहबो झारखंड के ही रहबो। तो द थिंग इज़ कि ये चीज़ें आपके अंदर से कभी नहीं जाएंगी, क्योंकि आपका जो बेस है इसी से है। बट ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को अगर शेप करना है तो येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो अपना कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलो। जो स्वाद है ना इंडिपेंडेंट होने में, दैट इंडिपेंडेंट थिंग विल कम ओनली जब आप अपनी चीज़ें खुद मैनेज करो, जब आपको खुद के एडमिशन्स, खुद का रिजल्ट, खुद का एग्ज़ाम, आपका स्टे, आपका फूड, आपका लॉजिंग। आई फील समटाइम कि एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को अपने लाइफ में अपने पेरेंट्स से या फिर अपने जो कंफर्ट जोन है, अपना फैमिली है, उससे एक ना एक बार बाहर ज़रूर निकल के रहना चाहिए। क्योंकि वो चीज़ ना, वो वक्त में वो बच्चा जो चीज़ें सीखेगा प्रैक्टिकल, एक तो होता है कि हम उसे बता रहे हैं कि तुम खुद पे आत्मनिर्भर बनो, लेकिन जब वो परिस्थिति में आप आत्मनिर्भरता के तरफ बढ़ोगे, जब हर चीज़, कपड़े भी खुद धोना है, उसके बाद फिर राशन लाना है, अगर आप पीजी में नहीं रह रहे हो, अगर फ्लैट में रह रहे हो, आपको देन सब चीज़ें मैनेज करनी है कि ठीक है, माई पेरेंट्स आगे गिविंग मी 15K फॉर एन एग्जाम्पल, मंथली अलाउंस दे रहे हैं 15K में। आई हैव टू मैनेज माई रेंट, आई हैव टू मैनेज माई फूड, आई हैव टू मैनेज माई ट्रैवल एक्सपेंसेस। तुम्हें समझ में आएगा कि ओके, पैसे की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, और दूसरी चीज़ कैसे तुम उस वक्त खुद को उस परिस्थिति में ढाल के जो निखर के तुम निकलोगे ना, दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट। उसके बाद तो चाहे तुमको इंडिया के किसी कोने में भेज दो, यू आर गोइंग टू मैनेज। ट्राई योर बेस्ट कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, रूटेड रहो, बट बाहर निकलोगे तो बहुत चीज़ें सीखोगे अपने लाइफ में और इंडिपेंडेंट बनोगे। दैट्स द एंटायर समरी ऑफ दिस पॉडकास्ट। फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कदम तो लो, उसके बाद फिर देखो कि योर लाइफ विल बी चेंज। तुम्हें 1 लाख रुपए भी मिल जाएंगे ना, उसमें भी तुम जीना सीख जाओगे, और तुम्हें फिर 5,000 रुपये जो है ना, उसमें भी पूरा मंथ कैसे निकालना है वो भी तुम सीख जाओगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। यू नेवर नो कि तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा सिचुएशन आगे क्या होने वाला है। यू कैन बी समथिंग। तो बेसिकली द थिंग इज़ कि येस, ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ and don't be scared in taking the first step. Step out of your comfort zone. If you have similar stories like this, drop down your stories or your comment or you whatever you are feeling in the comment section and let me know how many of you are relating with it. Until then, stay tuned, keep watching All Day Ashu, keep showing your love and support, and yeah, see you in the next episode. Bye. Step out of your comfort zone, bro.